नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रही है ये एक महिला। अगर हमारा यह भविष्यवाणी गलत हो जाए तो पूरे 51,000 इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह महिला कोई गैर नहीं है, यह आपके घर की ही है जो आपके घर को बर्बाद कर रही है। इनकी सच्चाई जानकर आपके भी होश ना उड़ जाए तो फिर कहना हमारा यह भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो हमारे आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कौन है भाई महिला यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है। और यह महिला कोई भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो, या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह, नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ गवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूले माता के साथ, और आशीर्वाद की हर एक जीव को इस धरती पर मौजूद है, आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, आपके ऊपर से सभी प्रकार की बधाई खत्म हो जाए। और आपके लिए हम मंत्र भी तैयार किए हैं, और इन्हें सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस हम यही चाहते हैं। हमारा बस यह प्रार्थना आप कबूल कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए मंत्र तैयार किया, और जो इस चैनल का सदस्य होगा उसी के जीवन काल में यह मंत्र काम करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा में
हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। देवी का स्वरूप माना जाता है और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई नववधु आती है तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूं कहें कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गली से नहीं उतरती है कि महिलाओं की किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी। परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूछते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही, और मानव के लिए यह प्रकृति कुछ परिसीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का, यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में रुपए पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो प्लीज और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनती है, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। लेकिन इसी कहावत का एक और रूबी है कि हर एक नाकामयाब और उसके पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, कि महिलाओं की क्रियाकलापों का और उसके जीवन में, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू करती है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही ना ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, ये वीडियो उसे सुनवाना होगा, ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव। आशिकी दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चिड़हट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक विरोध करती है और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है, उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई इंसान और सेवन को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी
भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करें तो उस भोजन का जो प्रभाव होगा वह उसके घर में 71 वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जी हाँ दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आया वैसा बिहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपकी विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति पंचायत नहीं करती है, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपए पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचय नहीं होता है। यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, यह देखा होगा कि पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। ये उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। ये दोस्त, उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ ना कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टूट का स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपए पैसे रखी थी, बेशक भी खर्च नहीं करती थी, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में, किसी व्यक्ति के घर में गृह कलेश रहता है और रुपए पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है, संचार रुपए पैसे का रुका हुआ है, ऐसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवारी पूजा प्रारंभ करे। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो अपने पति को भी इस पूजा में शामिल करें। जब पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुवारी पूजा शुरू करते हैं, महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर में हमेशा के लिए वास करने लगती है, और गुरु का प्रभाव भी उस परिवार के ऊपर बढ़ने लगता है। और गुरु जी ने हम बृहस्पति कहते हैं, वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के ग्रह माने जाते हैं, और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उस घर के हर एक इंसान का हर एक फैसला परिवार के हित में होता है, परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर ज्यादा है। तो गुरुवारी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहे, और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उस व्रत को तोड़ सकती है। इससे भी उनके व्रत के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुले रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियां उस महिला की ओर आकर्षित होती हैं। या दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करे और बाल बांधे तो उसके बाद उसे पुनः अपने बाल तभी खोलने चाहिए जब वह स्नान करने जा रही है और अपने बाल धोने जा रही है। यदि वह महिला अपने बाल नहीं बांधे कि यह स्नान करने से पहले ही अपने बाल खोल लेगी, तो वह महिला कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक नियम और है कि यदि महिला स्नान करने के बाद तुरंत बालों में तेल डाल लेती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, तो यही भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि तेल में शनि का वास माना जाता है, और जब महिला अपनी किस्मत पर लगा लेती है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव, या यूं कहें कि दुष्प्रभाव पड़ जाता है, और उसके द्वारा की गई पूजा नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगाए कंघी करें, तभी यह शुभ होगा। और बजाय बालों को खुला रखने के अपने बालों को बांधे अवश्य खुले बाल रखना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ तुलसी को लेकर भी महिलाओं का जुड़ाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं और कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई महिला बिना स्नान किए तुलसी को छू लेती है, आजकल यह रिवाज चल गया है कि लोग चाय मांगते हैं और उसमें तुलसी की पत्तियां डालते हैं, तो ऐसे में तुलसी की पत्ती महिलाएं
खुद ही तोड़ने चली जाती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियां बिना स्नान किए यदि कोई महिला तोड़ती है तो उसे बहुत अधिक है शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके घर में धन लक्ष्मी का अभाव भी हमेशा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है। महिलाओं को स्नान ध्यान करने के बाद ही, तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। अब महिलाओं को चाहिए कि यदि तुलसी वाली चाय उनके घर में चलती है, हो सकता है चलती हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पत्ते तोड़कर फ्रिज में रख ले या फिर कहीं और कर ले। जब जरूरत पड़े तब उन पत्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पौधे को छुए नहीं है और ना ही पत्तियों को तोड़े, ये बहुत ही खतरनाक है। अब यदि महिलाएं तुलसी पर जल अर्पित कर रही हैं, जो कि बहुत ही उत्तम धार्मिक प्रक्रिया है, इससे कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं और माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि महिला अपने घर में तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर रही हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें हमेशा सिर ढककर ही तुलसी को जल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह छोटी छोटी सी बात है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। जीवन में यदि आपके घर में कोई महिला इस प्रकार के क्रियाकलाप करती है, तो वह असल में अपने साथ साथ आपके पूरे परिवार का विनाश कर रही है, क्योंकि कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इसी तरह के वातावरण का इंतजार करती रहती हैं। जब भी आपके घर में कोई ऐसी गतिविधि होती है, नकारात्मक शक्तियां तुरंत प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपको हानि पर हानि, परेशानी पर परेशानी देखने को मिलती है। तो लिए दोस्तों, अब हम आपको वह मंत्र देने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपनी जानकारी में मात्र एक बार प्रयोग करने हैं और आप सभी की जीवन काल से यह सबसे बड़ी बाधा खत्म हो जाएगी। परंतु शर्त इतना है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी यह मंत्र आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि यह मंत्र इस चैनल के सभी सदस्यों के लिए अभिमंत्रित किया गया है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगी। उन्हें की झंकार में यह मंत्र फलीभूत होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आई बात करते हैं जो आत्माएं बुरी होती हैं। वह जब भूत प्रेत की योनि में जन्म लेते हैं तो सांसारिक मनुष्य को परेशान करना शुरू कर देती है। ऐसे में व्यक्ति भूत प्रेतों से परेशान होकर अत्यधिक कष्ट प्राप्त करता है। अगर किसी के ऊपर भूत के साया पड़ जाती है तो उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भूत प्रेत लगने के बाद व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता है कि उसको किस कारण से शारीरिक कष्ट मिल रहा है। धर्मशास्त्रों में भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल जैसी तमाम आत्माएं एक डरावनी वेशभूषा में होती हैं, जो व्यक्ति के सामने अचानक आ जाती हैं और व्यक्ति को डराकर परेशान करते हैं या फिर कभी कभी व्यक्ति को मार देते हैं। यदि आपके घर में या आपके ऊपर भूत सवार है तो इनसे छुटकारा कैसे पाएं? ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो सकते हैं? आइए हम भूत प्रेत भगाने के मंत्र जानते हैं। प्रेत का साया किसी को ग्रसित कर देता है तो उसको भगाने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कई सारे मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनकी क्रिया करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे पाते हैं। भूत प्रेत अधिक परेशान कर रखी है तो बहुत से लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके माध्यम से भूत प्रेतों को बाहर कर देते हैं। भूत प्रेत भगाने के कुछ शाबर मंत्र भी हैं, जिनके माध्यम से हम भूत प्रेतों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में रामनवमी के दिन अथवा मंगलवार के दिन गूगल की धूप जलाकर 5 दीपक जलाएं और एक श्रीफल पान का बिगड़ा हनुमान जी को अर्पित करें और 108 बार गूगल की धूप से आहुति दें। हनुमान जी के साबर मंत्र को 11 बार जाप करके मिठाई का भोग लगाकर हनुमान जी की पूजा करें। इसके बाद जिस व्यक्ति के प्रति भूत प्रेत बाधा हटाना है, उसको किसी पेड़ के सहारे खड़ा करके सिर के ऊपर एक कील साबर मंत्र पढ़ते हुए और एक अकेला हाथ की बीच की उंगलियों में ठोकनी है। इसी प्रकार पैरों की उंगलियों के बीच में भी शरीर के पास कील ठोक दे और मंत्र पढ़कर लाल रंग के धागे से पेड़ के चारों ओर लपेट दे। मंत्र इस प्रकार से है: हनुमान हठीले, ठीक वज्र का कील, मेरा गुरु कचनी काटे, मैं भी कचनी काटूं, 7 समंदर खाए हनुमत, रज का उच्चारे मेरी अंजीन का पूत संकट में सहाय होए, मेरी आन गुरु की शान, मेरी आन गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई मंत्र जाप करने के बाद सभी चीजें व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर हनुमान जी का नाम लेकर छोड़ दे। इसके बाद रोगी के ऊपर से एक लोटा पानी उतारे और रोगी को घर लाकर उसी पानी से हाथ पैर धोए। भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। ओम नम आदेश गुरु को हनुमंत बीर, बीर
बजरंगी वज्रधार डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन सबको अब मार मार न मारे तो निरंजनी निराकार की दोहाई। इस साबर मंत्र को 21 दिन तक हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन प्रारंभ करके 111 बार जाप करें और 7 दिन बाद किसी चौराहे पर 7 कंकर लाकर उड़द के दाने के साथ मंत्र जपते हुए छोड़ दें। रोगी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि किसी को भूत प्रेत की साया होती है तो उस देश के ऊपर हींग और लाल मिर्च 7 बार कर किसी चौराहे पर फेंकने इससे बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। एक चुटकी हींग और लाल मिर्च को कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति पर यदि ऊपरी बाधा का प्रभाव हो उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वे उसे दिखते रहे। बरगद वृक्ष की लटकी हुई झूठों की गांठ न खोले। जिस स्थान पर तांत्रिक प्रयोग करने के चिन्ह एवं वस्तुएं हों उस स्थान से दूर रहे। अंत में अशोक के पत्ते को मंदिर में रखे और अशोक के पत्ते की रोजाना पूजा करें। जब पत्ते सूख जाए तो नए पत्ते ले आए। इस उपाय को करने से भी आपकी जिंदगी से डायन की बला टल जाती है। यदि आप भी भूत प्रेत की बाधाओं से निजात पाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर धतूरे का पौधा लगाएं। सरल उपाय भूत प्रेत भगाने के लिए मंत्र से करें। इसके लिए AUM रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने। इस तरह से भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं और दूर भागते हैं। एक त्रिशूल में AUM जड़ा हुआ प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली, नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। इस तरह से भूत प्रेत घर में आने से डरते हैं। दीपावली के दिन सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। रात्रि के भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। हनुमान मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हण हण भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूं। फट स्वाहा हनुमान मंत्र से भूत प्रेत भगाने के लिए निम्न तरीका उपाय करें। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। पत्ते सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। आपका घर भूत प्रेत से, नजर दोष से मुक्त रहेगा। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। नजर दोष, भूत प्रेत इत्यादि भागने लग जाएंगे। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। मंगलवार, शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। यह डर भय, भूत प्रेत भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। मां काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 अगरबत्ती सुबह और 2 दिन ढलने से पूर्व लगाएं। उसके बाद मां काली से घर और शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना करें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में चिड़चिटे अथवा धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे धरती में ऐसा दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र ऊं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हण हण भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूं। फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। आपका घर भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। नजर दोष व भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित सभी कार्य पूरे होंगे। मां काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 अगरबत्ती सुबह और 2 दिन ढलने से पूर्व लगाएं।
और उनसे घर और शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। यह डर और भय को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों से आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आएगा। आपने कुछ सीखा अवश्य होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।